हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स का पोर्शन में एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 11 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है। तो फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता जो है कौन रही है, बारबोरा क्रेजिकोवा रही है। बारबोरा क्रेजिकोवा जो है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता। ये टेनिस खेल से संबंधित है। फ्रेंच ओपन किसको हरा करके जीती है, तो अनास्तासिया पावली को हरा करके जीती है। फ्रेंच ओपन की कौन से मैदान मतलब कोर्ट में खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट, लाल बजरी जिसको बोलते हैं, उसमें खेला जाता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कितने नंबर का टूर्नामेंट है भाई, तो पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। तो दूसरे नंबर का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत का नया चुनाव आयुक्त किनको नियुक्त किया गया है, अनूप चंद्र पांडे जी को जो है भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ये एक और कौन है भारत के चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए, सुशील चंद्रा जो हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, दो चुनाव आयुक्त हुए, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। कब हुआ था चुनाव आयोग का स्थापना भाई, तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो कौन से राज्य की फिल्म को दिया गया पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, था अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म थी। क्या फिल्म का नाम क्या था, वाटर बरियल। वाटर बरियल जो है, वाटर बरियल, यही फिल्म था। अब बोलेगा कि मेघालय आया है, तो मेघालय के कौन है राज्यपाल, सतपाल मलिक हैं। और बोलेगा पीएम कौन है, कॉनराड संगमा है। नागालैंड के आरएन रवि राज्यपाल है, नेफ्यूरियो सीएम है। उसके बाद बोलेगा अरुणाचल प्रदेश के कौन है, तो बीडी मिश्रा हैं। और फिर क्या हो जाएंगे इधर, पेमा खांडू हो जाएंगे मुख्यमंत्री। असम का प्रोफेसर जगदीश मुखी हो गए राज्यपाल, और मुख्यमंत्री कौन हो गए, हेमंता बिश्व शर्मा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के कौन से नदी पर किया जा रहा है भाई, डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये कोसी पर किया जा रहा है। कौन सी नदी, कोसी, जिसको बिहार का शोक का नाम से भी जाना जाता है। और फिर यह जो है नदी विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली भी नदी कौन है, कोसी नदी है। यह कि कहाँ पर गंगा में जाके मिलती है, तो कुरुसेला के निकट यह गंगा में मिल जाती है। कुरुसेला के निकट कोसी जो है गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1998 में। और भारत रत्न जब लगा कि भाई नोबेल मिल गया है तो इनको भारत रत्न भी दे दिया जाए, तो कब दिया गया, 1999 में। नोबेल के एक साल बाद इनको भारत रत्न 1999 में, और नोबेल मिला था कल्याणकारी योजना के लिए 1998 में। चलिए, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। तो कौन से देश था जो इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इसकी राजधानी कहाँ है भाई, तो ब्राज़ाविले है। ब्राज़ाविले इसकी राजधानी है। और क्या बोलते हैं उसको, फ्रैंक मुद्रा है, फ्रैंक मुद्रा है। चलिए अगला है, MACS 1407 क्या है। तो MACS 1407 क्या है, सोयाबीन की एक नई किस्म है। सोयाबीन की एक नई किस्म है MACS 140, सोयाबीन की नई किस्म है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा, अब बोलेगा विश्व का सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उपजाया जाता है, तो यूएसए में। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है, तो दाहला बांध कौन सा देश में स्थित है, अफ़गानिस्तान। कहाँ है, अफ़गानिस्तान। सलमा बांध भी कहाँ है, अफ़गानिस्तान। सहतूत बांध, कजकी बांध, ये सब कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। अभी यहाँ पे किसका कब्जा हो गया, तालिबान का कब्जा हो गया। इससे पहले 1996 से 2001 तक रहा था तालिबान का शासन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। EWG क्या होता है पहले, तो इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता जो है, कार्य समूह की अध्यक्षता ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह में कौन अध्यक्षता किया, तो ये किया था भारत। वर्चुअली किया, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब बोलेगा ब्रिक्स एक टर्म आया है, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था, 2006 में स्थापना हुआ था। इसका 2009 में पहला बैठक किया गया, 2009 में। और दक्षिण अफ्रीका को शामिल कब किया गया, 2010 में शामिल किया गया। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया, इससे पहले ब्रिक था मात्र भारत, रूस, इंडिया और चाइना, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद 2010 से यह ब्रिक्स कहलाने लगा। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ स्थित है, तो एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ स्थित है, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बोलेगा मध्य प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स किया है, तो कौन से देश के साथ किया है भाई पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स, इंडोनेशिया देश के साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विश्व का सर्वाधिक मतलब द्वीपों से बना है कौन, इंडोनेशिया देश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके कथन में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, हाँ प्रसिद्ध मूर्तिकार वो थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी सही है कि 2013 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये भी सही है, मतलब तीनों सही है। रघुनाथ महापात्रा का संबंध कौन से राज्य से है, तो उड़ीसा से है। चलिए अब है हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो पर्वत धारा योजना का संबंध कौन से राज्य से है, बोल रहा है हाल ही में प्रारंभ की गई पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अब बोलेगा हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना लाया किस लिए भाई, तो जल स्रोतों का संरक्षण के लिए, ताकि भूमिगत जल में वृद्धि हो सके। दो काम के लिए लाया कि जल स्रोत का संरक्षण भी हो जाए और एवं भूमिगत जल में वृद्धि भी हो जाए, इसीलिए पर्वत धारा योजना लाया। अब हिमाचल प्रदेश की चर्चा है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन है भाई, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है मुख्यमंत्री। अब उत्तराखंड का बोलेगा तो बेबी रानी मौर्य हो जाएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का तो BD मिश्रा पेमा खांडू हो जाएंगे। सिक्किम का गंगा प्रसाद प्रेम सिंह तमांग, गंगा प्रसाद राज्यपाल, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है
कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अपना देश भारत में जो है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन करेगा। लेकिन बोलेगा 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो वो कतर में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 2018 का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। इसका क्या था? शुभंकर जावीबा का चश्मा पहने हुए भेड़िया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो ये भारत मतलब विश्व धरोहर सूची स्थल में शामिल नहीं हुआ, संभावित स्थल सूची स्थल में शामिल हुआ है। कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में मतलब संभावित सूची में कौन कौन शामिल होल है? तो भेड़ाघाट लमेत घाट भी शामिल होल है। ये कौन से राज्य में पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। ऐसे जो है 40वां शामिल हुआ है। 40 अभी तक हैं टोटल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल। भारत के टोटल 40 स्थल शामिल है, जिसमें 40वां है धौलावीरा, 39वां है रामप्पा मंदिर 39वां है। अब बोलेगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और कर्नाटक के थावरचंद्र गहलोत राज्यपाल, और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। और मध्य प्रदेश का तो शिवराज सिंह चौहान और मग्गू भाई छगन भाई पटेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो है बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना पहल की शुरुआत की गई है। संवेदना पहल की शुरुआत की गई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो है 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम थी। जैव विविधता दिवस 1993 से मनाया जा रहा है। अब भारत में कब आया था वन्य जीव संरक्षण? तो 1972 में आया था अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और जैविक विविधता अधिनियम कब आया था भारत में? तो बोलेगा 2002 में आया था जैविक विविधता अधिनियम। ऐसे वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इस बार का जैव विविधता का थीम है, जो कि 22 मई को मनाया जाता है हर एक वर्ष। अब है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया का सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम दिया गया है? A76। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है बर्फ़ पिघल करके, तो वो तो बर्फ़ का ही महाद्वीप है ही, तो वहाँ से पिघल करके ये जो है टूट रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये सबसे बड़ा जो है हिमखंड का क्या नाम है? A76 नाम है। अब है भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन के व्हाइट हाउस का सलाहकार नियुक्त किया है? नीरा टंडन को। व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुआ है? नीरा टंडन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो कौन से प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कोब ब्रायंट को। किसको? कोब ब्रायंट को शामिल किया गया है। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? वाइपर है इस रोबोट के। और कौन से कंपनी के साथ ही साझा किया है? तो नोकिया के साथ किया है। वहाँ पर नासा ने चंद्रमा पर मोबाइल रोबोट भेजेगा तो उसमें क्या है? नोकिया के साथ भी साझा किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुपेस पोर्टल 100 से सुप्रीम कोर्ट, 100 से सुपेस। तो सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो ओडिशा इतिहास जो है हरे कृष्ण मेहताब लिखे हैं, इसका विमोचन नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब है अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्लोबल जेंडर गैप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो ये तो सही है कि भाई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड की प्राप्त हुआ था, नहीं, यहाँ आइसलैंड को प्राप्त हुआ था, आइसलैंड को मिला था प्रथम स्थान। भारत को 140वां स्थान मिला था, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 108वां था, नहीं, 2020 में भारत का स्थान 112वां था। तो टोटल हो गया कौन, 2 और 4 सही नहीं है, मतलब सी नंबर सही नहीं है, सी नंबर सही नहीं है। सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन हो गया है? न्यूजीलैंड। ऐसे बोलेगा जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला तो वो ब्रिटेन हो जाएगा, लेकिन बोलेगा वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर है, वहाँ के पीएम कौन है? जैसिंडा ऑर्डर्न। जैसिंडा ऑर्डर्न महिला हैं, वो वहाँ के पीएम हैं। चलिए अब अगला है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई? तो कौन से केंद्रीय मंत्री के द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये रमेश पोखरियाल के द्वारा शुरू किया गया था, उस समय वो शिक्षा मंत्री थे। अब कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? तो बिरल देसाई ने किया है। बिरल देसाई जो है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन की शुरुआत किया है, कौन? विरल देसाई, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रुमाना सिंह सहगल को सम्मानित किया गया है। उसके बाद इसमें बोलेगा कि कौन देता है भाई, किसके द्वारा दिया जाता है? डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा यह जो है पुरस्कार दिया जाता है, डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कौन से तिथि को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बोलेगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। अब चलिए अगला है, हाल ही में खगोलविद द्वारा ब्रह्मांडों में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या है? तो हाल ही में खगोलविद द्वारा ब्रह्मांडों में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या है? यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न। अब अगला क्या कह रहा है, भारत में टीका उत्सव, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक किया गया। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का जन्मदिन था और 14 अप्रैल को अंबेडकर। ज्योतिबा फूले के जन्मदिन से शुरू हुआ, 14 अप्रैल तक चला टीका उत्सव 2021, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। अब है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से राज्य में किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय में किया गया है। मेघालय के अभी कौन है?
मेघालय के अभी कौन है राज्यपाल? तो सत्यपाल मलिक हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। गुजरात का श्री आचार्य देवव्रत है राज्यपाल और मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। छत्तीसगढ़ अनसुईया उइके, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। असम का प्रोफेसर जगदीश मुखी राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है? तो आवाम की बात की शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है? तो अब कौन से राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है? गोवा। गोवा राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब अगला है, हाल ही में IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो IBSA की महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन सा देश किया है? ये किया है अपना देश भारत ने किया है। इसकी अध्यक्षता IBSA की महिला फोरम की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता भारत ने किया है। अब अगला है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा से किया है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है ग्रेटर नोएडा से। अब अगला है, अगला कह रहा है 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया जाएगा? तो 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो कौन से टर्मिनल पर किया गया? तो ये किया गया है कोच्चि बंदरगाह पर। कहाँ? कोच्चि बंदरगाह पर किया गया है ऐसा। कोच्चि बंदरगाह कौन से साइड में? पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट में? तो कोच्चि बंदरगाह जो है कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट में पड़ता है। मुंबई भी पश्चिमी घाट में, मार्मा गोवा भी पश्चिमी घाट में, सिर्फ चेन्नई जो है पड़ जाएगा पूर्वी में। चलिए, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया? तो कौन से शहर में खोला गया है भाई? तो ये चंडीगढ़ में खोला गया। कहाँ? चंडीगढ़ में खोला गया। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ में। अब है 39 नंबर, क्या कह रहा है कि FIF अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? तो FIF 2021 से कौन से बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? ये हो जाएंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन? तो ये हो जाएगा AR रहमान। AR रहमान हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है भारत के सबसे लंबे? तो मेघालय में किया गया है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक। और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी, हेमंता बिश्व शर्मा। और जम्मू कश्मीर के तो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अब बोलेगा मिजोरम के, तो BD मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार मिला है और मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का कौन स्थान रहा? चौथा रहा है। चौथा स्थान रहा है B। चौथा स्थान रहा है। अगला क्या है? 43 टोक्यो ओलंपिक के पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के पंचायत
संचालन समिति, पंचायत बोल दिए थे, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिको हाशिमोतो। टोक्यो ओलंपिक का जो है संचालन समिति शिको हाशिमोतो। शिंजे आबे कौन है? तो जापान के पूर्व पीएम है। और योशिहिदे सुगा कौन थे भाई? तो ये भी पीएम थे, अभी जो है ये भी इस्तीफा दे दिए। कोविड-19 में प्रबंधन नहीं सही ढंग से किए, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। योशिहिदे सुगा। अब बोलेगा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रेखा मेनन। रेखा मेनन जो है नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो कौन से यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? मिताली एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कौन से यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो मिताली एक्सप्रेस। अगला है, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो 2023 में कौन देश में मुक्केबाजी प्रतियोगिता? उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। अब अगला है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? तो कौन से अफ्रीकी देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? ये किया गया है गाम्बिया को। गाम्बिया जो आँखों की बीमारी है, ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है गाम्बिया को। अब अगला है, किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया गया? तो कौन से राज्य में सर्वाधिक FDI हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है गुजरात राज्य ने। अब अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थी को और शामिल करने की बात की गई है? तो कितने लाभार्थी को और शामिल करने की बात की गई है? ये गया है 1 करोड़। 1 करोड़ को। इसमें जो है चूल्हा के मतलब गैस सिलेंडर के साथ साथ चूल्हा भी दिया जाएगा। अब अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे, जो कि अभी महाराष्ट्र के CM के पिताजी थे उद्धव ठाकरे के, बाला साहेब ठाकरे, उन्हीं के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहेब ठाकरे कर दिया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट संख्या 11 का यहीं पे डिस्कशन समाप्त होता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो, हम भी मोटिवेट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकें।